अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ ज़ीशान और आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विजुअल स्टूडियो क्या है। बेसिकली विजुअल स्टूडियो एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और ये एक आईडीई सॉफ्टवेयर है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडीई सॉफ्टवेयर क्या होता है और इन्हें क्यों यूज़ किया जाता है। बेसिकली हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो हमारे पास सिंपल सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम सिर्फ यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो सिंपल सॉफ्टवेयर हैं, अगर उनका मैं आपको बताऊं तो हमारे पास जो है आपका मीडिया प्लेयर हो गया VLC। ठीक है, ये मीडिया प्लेयर जो हो गया आपका, ये आपका एक सिंपल सॉफ्टवेयर है जिसे आप सिर्फ यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपका जो स्काइप हो गया, आप इस पर कॉलिंग, ये कॉलिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिस पर आप कॉल करते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सॉफ्टवेयर की बात होगी कि हमारे पास सिंपल सॉफ्टवेयर जो है ये हमारे पास ये होता है। अगर मैं बात करूं आईडी सॉफ्टवेयर्स की, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट अगर मैं इन सिंपल सॉफ्टवेयर आईडी सॉफ्टवेयर्स की बात करूं तो आईडी सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं कि जिन पर रहकर हम लोग सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। आईडी सॉफ्टवेयर्स में तमाम वो टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि जिनके ज़रिए से, जिनकी हेल्प से हम लोग अपने सॉफ्टवेयर्स को बना सकते हैं। अब विजुअल स्टूडियो पर जो है हम लोग किस तरह के सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं और क्या क्या बन सकता है। तो विजुअल स्टूडियो पर हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन बन सकती है। उसके बाद जो हमारे पास वेब एप्लीकेशन बन सकती है। और जैसे मैं लिख भी देता हूँ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं हम लोग। उसके बाद जो हमारे पास वेब एप्लीकेशन बन सकती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास इसमें वेबसाइट बन सकती है। और आप बना सकते हैं कंसोल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, आप इस पर कंसोल एप्लीकेशन बनती है। और जो है आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप ये काम तो सब जो है आपका विजुअल स्टूडियो 10 पर भी हो सकता है। VS 10 पर भी आप जो है ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि आपने बनाना है ऐप स्टोर का कोई प्रोजेक्ट बनाना, यानी कि मतलब आपका जो विंडोज़ 8 आई है और 8.1 और 10 में आपने देखा होगा कि ऐप स्टोर माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया विंडोज़ ऐप स्टोर, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक ऐप स्टोर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, विंडोज़ का है। और जो कि यूज़ किया जाता है, अगर इस पर आप एप्लीकेशन कोई बनाना चाहते हैं, इसकी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो आपको VS 10 से अपग्रेड वर्जन रखना होगा, यानी कि आप 12 रख लें। ठीक है, 13 रख लें, या आप 15 रख लें। 17 भी आ चुका, आप 17 रख सकते हैं अगर आपने बनाना है ऐप स्टोर की एप्लीकेशन बनानी है, तो आप ये विजुअल स्टूडियो के वर्जन्स रख सकते हैं। तो अब आईडी सॉफ्टवेयर में हम लोग ये सब चीज़ें जो है इजीली बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम लोग इजीली बना सकते हैं। अब विजुअल स्टूडियो पे काम किस तरह होता है। अब विजुअल स्टूडियो पे काम जो है हमारा फ्रेमवर्क पे रह के हम लोग काम करते हैं। फ्रेमवर्क होता है क्या, बेसिकली फ्रेमवर्क पे रह के हम लोग अपने एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, अपने एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो 10 है हमारे पास, और इस विजुअल स्टूडियो 10 में आपको ये बता रहा है कि इसमें जो है डॉट नेट फ्रेमवर्क जो आपका 4 आया है। फ्रेमवर्क होता है क्या है, हमारे पास फ्रेमवर्क जो है हमारे पास बेसिकली फ्रेमवर्क जो हमारे पास फ्रेमवर्क में हमारे पास बंडल ऑफ लाइब्रेरीज होती हैं। बंडल ऑफ लाइब्रेरीज होती हैं। अब ये बंडल ऑफ लाइब्रेरीज क्या होती हैं, लाइब्रेरीज जो हमारे पास, लाइब्रेरीज में हमारे पास बंडल ऑफ क्लासेस होती हैं। बंडल ऑफ
क्लासेस होते हैं, लाइब्रेरीज में हमारे पास बंडल ऑफ क्लासेस होती हैं। अब फ्रेमवर्क आपको बता चुका हूँ कि फ्रेमवर्क पर रह के हम लोग अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। अगर मैं इस फ्रेमवर्क की बात करूँ तो आपके पास जो फर्स्ट फ्रेमवर्क आया था वो आपके पास आया था 1.0 1.0 आया था, और ये कोई लॉन्च किया गया था 2002 में, इंट्रोड्यूस कराया गया था 2002 में बनाया गया था। और इसके साथ जो आपका विजुअल स्टूडियो आया था, उसमें आपके पास जो था वो विजुअल स्टूडियो डॉट नेट था। डॉट नेट में आपके पास ये आया था। अब इसी तरह जो है आपके पास 1.1 आया, 2 आया, 3 आया, मतलब ये बढ़ते गए। लेकिन आपके पास जो 10 इस करते करते जो आपके पास विजुअल स्टूडियो 10 आया, उसमें आपके पास जो फ्रेमवर्क था वो आया 4.0। 4.0 आपका आया था विजुअल स्टूडियो 2010 में। विजुअल स्टूडियो 2010 में आपके पास जो है वो फ्रेमवर्क आया था। और इसके बाद फिर यही फ्रेमवर्क आगे चलता गया। फिर आपके पास जो है 12 विजुअल स्टूडियो 12 आया। उसमें जो आपका फ्रेमवर्क था वो 4.5 हो चुका था। विजुअल स्टूडियो 4.5 जो आपका फ्रेमवर्क था वो आया था आपका विजुअल स्टूडियो VS 2012 में आया था। इसी तरह वर्जन जो अपडेट होते रहे, फ्रेमवर्क जो अपडेट होते रहे करते करते अभी जो आपके पास लेटेस्ट चल रहा है वो आपका चल रहा है 4.6 और 4.7। वेटेज जो है 4.7 आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपके विजुअल स्टूडियो के जो हैं वर्जन हैं जो अपग्रेड होते रहे। तो तो अब ये विजुअल स्टूडियो के जितने भी हमारे पास वर्जन हैं मैंने आपको बता दिए कि हमारे पास सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं हमारे पास, आईडी यानी आईडी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद विजुअल स्टूडियो की जो वर्जन है हमारे पास वो किस तरह से है। और विजुअल स्टूडियो पे अभी जो आगे जाके हम लोग जिस लैंग्वेज को चूज़ करेंगे और जिस लैंग्वेज पर हम लोग काम करेंगे वो हमारी होगी C#। बैकएंड की जो हमारी लैंग्वेज होगी वो C# लैंग्वेज होगी। उस पर रह के हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले जो हम लोगों ने काम करना है वो काम करेंगे हम लोग कंसोल पर। ये कंसोल पर किस तरह काम होता है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे डेस्कटॉप एप्लीकेशन पर। डेस्कटॉप एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, फिर उसके बाद जो हम लोग ने जो चूज़ करना है डेस्कटॉप एप्लीकेशन के बाद हम लोग वेब एप्लीकेशन पढ़ेंगे। वेब एप्लीकेशन किस तरह बनाई जाती है, वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, और मज़ीद फिर आगे अगर मौका मिला तो ऐप स्टोर भी बता देंगे कि ऐप स्टोर जो उसकी एप्लीकेशन किस तरह बनाई जाती है। ठीक है, और आज जो है अपने ट्यूटोरियल को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह जो है अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग मिलते हैं कि विजुअल स्टूडियो में काम किस तरह किया जाता है। और मैं हो सका तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस कर दूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।